तो भाई साहब बहादुर 120 का टीजर आ चुका है। अब से कुछ देर पहले 2 मिनट 10 सेकंड का टीजर का लेंथ है और ये सेकंड टीजर है। इससे पहले 1 महीना पहले इसका फर्स्ट टीजर आया था जो कि अराउंड 2 मिनट 8 सेकंड का समथिंग का टीजर का लेंथ था। लेकिन इस टीजर में एक डायलॉग जो है बहुत ही ट्रिगर कर गया मुझे, जो कि बोला गया है कि हमारे बाप दादा हमेशा से अपने धरती माता के लिए लड़ते रहे हैं। कभी सूखे से, कभी फसल खराब हो गया, कभी बाढ़ आ गया। अभी आपने देखा जैसे पंजाब में बाढ़ आ गया। तो हमारे किसान जो है वो देश के लिए लड़ते रहे, देश के ज़मीनों के लिए लड़ते रहे। तो किसान का मतलब ये है कि जो बॉर्डर पे फौजी जाते हैं वो किसान के ही तो बेटे रहते हैं, गरीब के ही तो बेटे रहते हैं। अमीर आदमी के बेटे थोड़ी नहीं रहते हैं, वो तो महलों में रहते हैं, वो ऐश मौज करते हैं। तो गरीब किसान के बेटे जो है बॉर्डर पर जाते हैं तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। वहाँ उनके हेड मेजर जो हैं वो कैसे 120 जवान जो हैं वो कैसे अपना मनोबल को इस हद तक बढ़ाएं कि 3000 सैनिक जो है चीनी सैनिक के साथ लड़े। और उन्होंने वैसा किया, उसके साथ लड़ा और देश के सीमाओं को रक्षा किया। वरना तो ये नेहरू पूरा तरह से साजिश कर ही चुका था कि चीनी को पूरा दे देना है ज़मीन, जैसे कि अक्साई चीन दे दिया। वही युद्ध में 1962 का युद्ध में अक्साई चीन गया था। लीजांगला का युद्ध हुआ था 18 नवंबर को। वो युद्ध का आप देख लीजिएगा, पूरा सीरीज उठाकर इतिहास में पड़ा हुआ है। लीजांगला का जो युद्ध हुआ था 18 नवंबर 1962 को, उसमें किसका गलती है, किसके वजह से जो है अक्साई चीन गया था। और अक्साई चीन गया तो गया, नेहरू ने बोला कि उसको छोड़ो, वो बंजर ज़मीन है, उसमें कितना खनिज भरा हुआ है, आज चीनी जो है निकाल रहा है उसमें से खनिज, जाकर देख लीजिए, नहीं पता है तो। और कांग्रेसी अगर बोलते हैं कि 2020 में जो गलवान हुआ वो ज़मीन दे दिया भारत सरकार ने चीन को। अभी जाकर देखिए ज़मीन कौन किसको कितना दिया है, पीओ को किसको दिया कौन, और अक्साई चीन किसको कौन दिया, श्रीलंका को किसने द्वीप दिया, ये सारा कुछ इतिहास में पड़ा हुआ है। मैं पॉलिटिकल इसीलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल बात है ये। नेहरू ने ये जो कांड किया है उसको बताया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बॉलीवुड वाले बताते नहीं है भाई, भेदभाव करते हैं। बॉलीवुड वाले कोई भी जो सरकारी चीज़ हो उसको अच्छा से नहीं बताते। जैसे कि आपने देखा अभी द बंगाल फाइल में किया था, डायरेक्टर ने अच्छा काम किया, उन्होंने दिखाया। वो कोई डायरेक्टर हिम्मत करता है भाई साहब, और मुझे नहीं लगता कि ये बॉलीवुड वाले दिखाएंगे काला चिट्ठा नेहरू का। अगर दिखाते तो अच्छा होता। लेकिन जो भी हो, इस युद्ध में कितने बेगुनाह लोग मरे थे ये भी आपको देखना होगा। इतिहास में आपको जाकर देखना होगा कि नेहरू ने कितना गलत फैसला लिया, हमारे इंडियन आर्मी को फ्री हैंड नहीं दिया। तो बेसिकली ये जो मूवी है 21 नवंबर को आ रही है, क्योंकि 18 नवंबर को जो है युद्ध हुआ था। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये जो गाना आया था लता मंगेशकर का, ये इसी युद्ध के लिए कंट्रीब्यूट किया गया था। तो ये इसमें बताया गया है टीजर में भी। और 21 नवंबर को ये जो मूवी रिलीज हो रही है, तो मूवी ज़रूर देखिएगा आप, बहुत अच्छी है मूवी है। और मैं आशा करता हूँ, मेकर से अपील भी करता हूँ कि जो युद्ध हुआ वो निष्पक्ष होकर आप दिखाइए बात को। जो नेहरू ने गलती की उसको भी दिखाइए, उसको भी दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं देखेंगे लोग तो समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। खाली युद्ध हुआ, युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों युद्ध के लिए इतना आन पड़ा चीज़ उपस्थिति हो चुकी, इतना विवाद हो चुका, और तो और हमारा ज़मीन क्यों गया, किसका गलती था कि अक्साई चीन चला गया, ये सारा कुछ दिखाया जाना चाहिए। और कुछ लोग जो है विवाद कर रहे हैं इस मूवी को लेकर कि ये यादव कुल के जो है लोग लड़े थे, यादव बटालियन के, तो वहाँ यादव के लिए ये यादव 120 लिखना चाहिए, या फिर क्या टाइटल बदलने के लिए कह रहे हैं, बहादुर 120 हटाकर यादव 120 लिखना चाहिए। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जाति धर्म से ऊपर हमारा देश है। क्योंकि जाति धर्म अगर देखते तो भगत सिंह भी पंजाबी थे, वो सिख थे। क्यों उनका ये जज्बा था कि हम पूरे देश को आज़ाद करें? क्योंकि वो धर्म निरपेक्ष नहीं थे, वो अपने देश के लिए समर्पित थे। तो ये देश हमारा रहेगा तब तो जाति आएगा, देश ही नहीं रहेगा तो जाति कहाँ से आएगा? सबसे पहले सनातन धर्म, कोई जात पात नहीं, सनातन धर्म। और मूवी को मूवी की तरह से लीजिए। अगर मूवी में कोई गलती निकले तो मूवी को बाइकआउट करिए, टारगेट करिए, या फिर कुछ और करिए। मूवी में गलती निकले तो फरहान अख्तर आपको पता है लीड हीरो है, और एक आध दो हीरोइन है जो कि अभी रिवील नहीं किया गया है। अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है ये मूवी को आने में, अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के पहले वीक में ये ट्रेलर आ जाएगा इसका पूरा तरह से, बहादुर 120 का। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।